चीन ने पाकिस्तान में अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर दिया ताकि चीन को क्या हो कि पाकिस्तान से होता हुआ जमीनी रास्ता मिल जाए और वह आसानी से क्या हो कि अरब सागर तक वो पहुंच जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि चीन है वो अरब सागर तक तो जरूर पहुंच गया, लेकिन अभी भी उनके पास तरह तरह की कई सारे चुनौतियां हैं जिनके सामना करना पड़ती है। दरअसल यह जो मार्ग होकर गुजरना था वह उस मार्ग का नाम था सीपीईसी और वह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से होकर गुजरना था, जिसमें से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान, उससे भी होकर यह प्रांत गुजर रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से सीपीईसी पाकिस्तान को चीरते हुए बलूचिस्तान तक जाता है। अब बलूचिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट को कि ग्वादर पोर्ट में चीन ने अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लगभग $250 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद भी चीन अभी तक वहां से एक फुटी कौड़ी तक नहीं कमा पा रहा है। कमाने का मकसद यह है कि जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उसका ब्याज भी सही से वसूल ले, यहां तक कि इन्वेस्ट पैसा का जो ब्याज बन रहा है वो भी अपने अभी ढंग से नहीं वसूल पा रहा है। इतना हालत खराब है वहां पे पैसा इन्वेस्ट करके। दरअसल चीन के सामने बात हो रही है ग्वादर पोर्ट की। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का पोर्ट है जो आज तक पाकिस्तान कभी भी अपने आप से नहीं चला पाया है, क्योंकि इस पोर्ट के चलाने की जो औकात होती है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान को इसको चलाने ही नहीं देता है, क्योंकि 2007 से 2013 तक ये सिंगापुर इसका कमान संभाला था। सिंगापुर भी बोला भैया बस है, अब हमसे क्या होगा कि अपने आप से हम पैसा इन्वेस्ट करके और इसको और अधिक हम नहीं बढ़ावा दे सकते। 2013 में क्या किया, पाकिस्तान उठा और ग्वादर पोर्ट को चीन के हाथ में थमा दिया 40 साल के लिए लीज पर। ले भैया ये आपका मेहरारू है, आप अब इसको ले जाइए ग्वादर पोर्ट को। अब चीन क्या किया कि 2013 ईस्वी में $250 मिलियन उसमें पैसे $250 मिलियन निवेश करने से पहले चीन का सोच ये था कि यहाँ पे क्या होगा कि बड़े बड़े शिप आएंगे, जो अरब कंट्री से जो क्या होगा व्यापार होगा वो शिप सारे इधर से आएंगे और यहीं से मैं अपना क्या करूंगा कि जमीनी रास्ता से मैं अपने देश चला जाऊंगा। इतने सारे जो यहाँ पे क्या है नीचे तरफ जो हिंद महासागर होकर बंगाल की खाड़ी होकर जो हमको पार करना पड़ता है वो सारा मेरा झंझट खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान से क्या होगा कि मेरा जो दुश्मनी का जो दरार जो बढ़ता जा रहा है वो क्या होगा धीरे धीरे खत्म होगा। यानी हमारा जो हिंद महासागर में जो विवाद है हिंदुस्तान के सामने वो क्या होगा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन चीन को इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान वाले सब निकल गए छोटा सब खचरा। उन लोग खचरा नहीं निकला, हिंदुस्तान के लिए उन लोग अच्छा काम किया, लेकिन हालांकि वो अपने देश के लिए और चीन के लिए निकल गया खचरा। जब चीन ग्वादर पोर्ट को बनाया तो उन्होंने क्या किया कि एक एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट के तहत क्या था कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है चीन उसके तहत उसको 91% हिस्सा मिल गया चीन को, और बाकी जो 9% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को थोप दिया गया कि वहां पे जो भी है बंदरगाह के आसपास के लोग उन्हीं को मिलेगा, पोर्ट के मैनेजमेंट को मिलेगा। चीन के पैसों पर पाकिस्तान दुबई जैसा पोर्ट अपने ग्वादर पोर्ट को बनाना चाहा, लेकिन इतनी तो इनकी औकात है नहीं। हमारे खोरठा में एक बोलचाल की भाषा में कॉमेडी कही जाती है क्या कि अनकर के धन पाड़े बाप के लागल की। ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान दुबई तो नहीं बना सका लेकिन नरक जरूर बना दिया। अब चीन का क्या हुआ कि उसमें खर्चा रुपया हो गया और आमदनी अठन्नी तक नहीं हो रही है। ग्वादर पोर्ट से कमाना तो बात दूर है, वहां पे जो इन्वेस्ट किया गया वो पैसा अभी तक वापस नहीं आ पाया है। समझिए कि 2013 में इन्वेस्ट किया गया, लगभग अभी 12-13 वर्ष अब होने को चला है, और इन्वेस्ट किया गया पैसा था उसका वसूली अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक ग्वादर पोर्ट में अधिकतम एक साल में सिर्फ 22 ही बड़े बड़े शिप वहां तक पहुंच सके हैं। समझिए कि 2013 से 2025 आ गया, 12 साल में से कोई भी एक साल हम लोग उठा लेते तो उसमें से अधिकतम 22 ही शिप अभी तक पहुंचे हुए हैं अधिकतम। और पिछला 2023-24 की बात करें तो वहां पे सिर्फ 17 शिप पहुंचे हुए हैं बड़े बड़े। इसके बड़ा सबसे मुख्य रीजन इसका क्या है, क्योंकि वहां पे जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन लोग बड़ा खतरनाक है। उन लोग वहां पे शिप को बढ़िया से ठहरने नहीं देता है, वहां से व्यापारियों को माल निकालने ही नहीं देता है बलूचिस्तान से, जिसके वजह से वहां पे क्या करता है शिप को वहां पे जिसके वजह से क्या होता है शिप वहां पहुंचता ही नहीं है। अरे भैया जहां पे कोई सामान ही नहीं है वहां पे हम भाड़ा वाला गाड़ी ले जाके क्या करेंगे, कोई फायदा है नहीं फायदा। इसी तरह से चीन क्या करता है कि जब वहां पे सामान निकालने ही नहीं दे रहा है चीन को, तो क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो क्या कर रहा है कि उन लोग को सामान निकालने ही नहीं दे रहा है व्यापारी सबको, तो वहां पे गाड़ी ले जाके इन लोग करेगा क्या, जब सामान ही नहीं है रेडी तो गाड़ी काहे का पहुंचेगा। इसी तरह से वहां पे हो गया बलूचिस्तान में। पिछले साल 2023-24 की बात करें तो ग्वादर पोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ 17 बड़े जहाज ही पहुंच पाए हैं, जो कि पाकिस्तान के कुल जहाज का 1% भी नहीं है। और वहीं कराची पोर्ट की बात करें तो कराची पोर्ट में 1767 जहाज टोटल पहुंचे हुए हैं, जो अब इतना से चीन शांत नहीं बैठा।
अब क्या हुआ, उसका फिर से खलबली मचा, क्योंकि उसको दुश्मनी है हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तान में तरह तरह के काम करेगा। तो इतना से वो जो ग्वादर पोर्ट था उससे वो शांत नहीं बैठा, क्या किया, फिर से वो वहां पे एयरपोर्ट अवर बनवा दिया। बोला अरे चुट्टा तू इससे नहीं निकालने दे रहा है, अब हवा में हम उड़ के चल जाएंगे। अब एयरपोर्ट वो बनवा दिया। अब एयरपोर्ट बनवाने के बाद से क्या हुआ, आज भी एयरपोर्ट 14 अगस्त 2024 में ही बनकर तैयार हो गया। उससे पहले ही 14 अगस्त 2024 को एयरपोर्ट का उद्घाटन था। उसमें भी लगभग $250 मिलियन का खर्च किया गया है, लेकिन अभी तक चीन 1 रुपये का आमदनी नहीं कर पाया। आमदनी की बात ही तो छोड़ दीजिए, वहां से अभी तक एक भी फ्लाइट उड़ नहीं पाई है। फ्लाइट उड़ने की तो बात ही दूर कर दीजिए, वहां तक अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया। जिसकी उद्घाटन 14 अगस्त 2024 को होनी थी वो 2025 पहुंच गई है, और जनवरी खत्म होकर फरवरी भी अब अंतिम सांसें ले रही है, समझिए। और वहां पे क्या हुआ कि अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। इसके जब भी वहां पे एयरपोर्ट का जब उद्घाटन की बात की जाती है, तब BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या करती है, अटैक कर देती है। 14 अगस्त 2024 को इसी तरह से वहां पे उद्घाटन होना था, जिस दिन पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। और क्या हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसी दिन हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसका उद्घाटन पूरा कैंसिल हो गया और 1 जनवरी 2025 को होना था, लेकिन आज तक यह संभव नहीं हो पाया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के डर से। समझिए पाकिस्तान में कितनी बड़ी खौफ बनी हुई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले के डर से। अब बलूचिस्तान प्रांत के लोग पाकिस्तान और चीन को इतने ज्यादा परेशान क्यों करते हैं, इसके पीछे भी मुख्य रीजन इसका समझ लीजिए। सोना चांदी या खनिज संपदा के मामले में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रांत जो है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में खनिज संपदा से परिपूर्ण है। जैसे हमारे देश में झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ये सब क्या है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन यही राज्य हमारे देश में गरीब भी है। तो उसी प्रकार से वहां पे क्या है, पाकिस्तान में भी कुछ इसी प्रकार से किया गया है कि बलूचिस्तान पूरा है वो क्या है कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है। वहां से लोग क्या करते हैं, खनन कर करके पूरा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है। और वहां पे क्या होता है कि खर्च के नाम पर से बिल्कुल 0 रुपया खर्च किया जाता है। समझिए अगर 100 रुपये की आमदनी है तो 2 रुपया बलूचिस्तान भेजा जाता है, बाकी 98 रुपया पाकिस्तान में रख लिया जाता है। ऐसा हालत हो गया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान वाले दिन प्रतिदिन हर एक दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं पाकिस्तान। और अब यदि हम लोग बात करें कि हर साल बलूचिस्तान से खनन कितने का हो जाता है, तो लगभग 25 टन सोना और 12,000 से 15,000 टन के बीच में तांबा का खनन कर लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान से। जिसमें से कुल हिस्सा में से 50% चीन लेकर चला जाता है, 48% पाकिस्तान रख लेता है, और बचे खुचे जो 2% है वो बलूचिस्तान को सौंप देता है। सारा प्रॉपर्टी है पाकिस्तान का। अब जो क्या है कि जो सिर्फ खनन करता है चीन, उसके बदले में वो 50% ले जाता है, पहला चीज। और दूसरा एक और रीजन है उसका 50% ले जाने का कि 1990 के दशक में M9 और M11 नाम का 2 मिसाइल दिया था, जिसके कारण से क्या है कि उसका कर्ज नहीं दे पाया पाकिस्तान, और उसके बदले क्या किया कि वहां की बलूचिस्तान की सोना और तांबा का खान है उसको थमा दिया, जाओ तुम इसका खनन करते रहो। और आज तक उसका खनन जो चीन कर रहा है, उसी की वजह से क्या है कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उन लोगों को मार मार के भगाया जा रहा है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यह जो कार्य कर रही है बहुत सराहनीय है अपने प्रांत के लिए। मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूं। आप लोग इनके बारे में क्या हालांकि यह एक विचारणीय बात है कि यदि किसी व्यक्ति से हम 100 रुपये लेते हैं और उस 100 रुपये के बदले हम 50 रुपये किसी और को दे देते हैं, 48 रुपये खुद रख लेते हैं और 2 रुपये उसको लौटाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, समझिए हाथ और पैर से छोड़ दीजिए, वो चप्पल नहीं जूता उतार कर मारने के लिए विवश हो जाएगा। ऐसा हालत बलूचिस्तान वाले और उन लोगों को क्या हो रहा है कि मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है।